Hello everyone, so now starting with that book of 5 chapters and on the face of Shushan Hill. तो मैं इसमें सीन्स के हिसाब से यानी कि एक दृश्य है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी इस चीज़ को कि कितना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट ना हो। ये जो स्टोरी है सच ए ग्रेट है और ये स्टोरी जो है अबाउट ऑफ टीनेजर बॉय की है जिसका नाम है डैरी और हु इज द फेस है इसका एम हैमल जो है वो डिस्बाइट ओल्ड मैन है और आर्टिफिशियल लेग मेड इन द टीम। चलिए स्टार्ट नाउ एंड मिस्टर लैम एक बगीचे में मतलब कभी कभी पक्षियों की आवाज़ और वृक्ष के पत्ते और सरसराहट सुनाई देती है। डैरी की कदम जो कि आहट सुनाई देती है जब आप धीरे धीरे जांचने की लंबी घास और चलते हैं तो वो रुकता है फिर आगे बढ़ता है और वो घूमता हुआ झाड़ियों की एक बाड़ के सामने आ जाता है। अतः जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं वह पास ही होता है और डैरी चौंक जाता है। मिस्टर लैम बोलते हैं सेब का ध्यान रखो। डैरी क्या? ये कौन है वहाँ? ऐसे बोलता है। और मैं आपको एक पहले बता देती हूँ कि वीडियो को रोकने पर मैं बता देती हूँ कि इसमें 3 से जो है दृश्य हैं। मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? आगे देखिएगा। चलिए स्टार्ट थे। फिर जो वो कहते हैं कि कौन है वहाँ, तो मिस्टर लैम बोलते हैं मेरा नाम लैम है। सेब का ध्यान रखो, वे जंगली सेब हैं और लंबी घास में हवा से गिर गए हैं और तुम्हारे पैर पर वो पड़े हैं। और डैडी बोलता है मैं सोचता था कि ये खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। ऐसे जो बोलते तो मिस्टर लैम बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। और लड़के तुम्हारा डर का क्या कारण है? कोई बात नहीं। और डैडी बोलता है मैं सोचता था कि वो खाली स्थान है, एक खाली घर। मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा ही है, पर आज मैं बगीचे में हूँ और ये खाली है। जब तक कि मैं वापस अंदर न जाऊँ इस बीच में यहाँ हूँ और संभव है कि रुकूंगा भी। और ऐसा खूबसूरत दिन मतलब कि सुंदर दिन और घर के जो अंदर बैठने का कौन चाहेगा। डैडी घबराया हुआ था। मुझे जाना है ऐसे बोलता है कि मुझे जाना है। जब ये बोलता है तो मिस्टर लैम बोलते हैं मेरे कारण नहीं, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। बगीचे में कौन आता है, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और बस तुम्हें ही बगीचे में दीवार फाड़ दी। डैडी क्रोध से गुस्से में तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम मैंने तुम्हें देखा था पर दरवाज़ा खुला है। सबका स्वागत है, तुम्हारा भी स्वागत है और मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बैठना पसंद है। डैडी बोलता है मैं कुछ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम नहीं, छोटे लड़के चुराते हैं, बाग से एप्पल चुराते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। डैडी मैं केवल अंदर जाना चाहता था बगीचे में। और मिस्टर लैम तुम यही चाहते थे, फिर हम दोनों यहाँ आए। डैडी तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम एक लड़का, तेरह के आसपास। डैडी 14। रुकते हुए पर अब मुझे जाना है, अलविदा। जब बोलते हैं मिस्टर लैम कि तुम शायद 13 साल के हो आसपास, तो कहीं नहीं 14 का हो, ठीक है? फिर मिस्टर लैम बोलते हैं डरने का कोई कारण नहीं, बस बगीचा, बस मैं ऐसे बोलते हैं। तो डैडी पर मैं डरता नहीं हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम ऐसा क्यों? डैडी हर आदमी डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो क्या कहते हैं और ये कैसे दिखाई देता है। वो ये सब दिखाई मतलब वो कैसे दिखावा करते हैं मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ होता है ना। मिस्टर लैम क्या समझ सकते हो? डैडी कि वो क्या सोच रहे हैं। मिस्टर लैम अच्छा वो क्या सोच रहे हैं? डैडी आप सोच रहे हैं ये एक लड़का है, आप सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं कि एक लड़का है और तुम मेरी ओर देखते हो, तब तुम्हें मेरे चेहरा देखते हो तो तुम सोचते हो बहुत बुरा है, ये बड़ी भयानक चीज़ है, इससे अधिक बदसूरत चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोचते हैं बेचारा लड़का
पर मैं नहीं हूँ बेचारा, मैं नहीं हूँ बेचारा। मन ही मन में तुम डर जाते हो। कोई भी डरेगा, मैं डर जाता हूँ जब मैं दर्पण देखता हूँ, और मैं और डर जाता हूँ, मैं स्वयं से डर जाता हूँ जब ऐसा बोल ही रहे होते हैं। तो नहीं, तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा नहीं, ऐसे से बोलते। हाँ, रुक जाता है डैडी, सॉरी मिस्टर रैम, रुक जाता है। बाद में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए और मैं एक सीढ़ी और एक डंडा ले आऊँगा, और इन जो जंगली यानी कि कैब्र सेबों से तोड़ूंगा, और इसे इसे लायक पका चुका होगा। और जो जैली है ना, इनकी चटनी बनता है, मतलब ये मुझे लगता है कि ये पक जाएंगे और फिर मैं इसको चटनी बना दूंगा जैली का। और सितंबर वर्ष का अच्छा समय है और उन्हें देखा, और संतरी और सुहाना, और ये एक जादुई फल है। मैं अक्सर कहता हूँ, पर सर्वोत्तम यही है कि इसे तोड़ना और इसको जेली बनाई जाती है। और मेरी सहायता कर सकते हो डैडी? तुमने विषय क्यों बदल दिया, चेंज टॉपिक क्यों कर दिया? लोग सदा ऐसा ही करते हैं। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते तुम क्यों वो कर रहे हो जो सारे लोग करते हैं, और बहाना करते हो कि ये सच नहीं है और ये सच नहीं है। अगर मैं घूरता देखूं तो बुरा मानोगे और परेशान हो जाओ। मैं बता दूंगा। तुम पूछते क्यों नहीं? तुम डरते हो मिस्टर लैंग। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं। तुम ऐसा कहो ना डैडी। मैं लोगों के साथ पसंद नहीं करता, कैसे भी लोगों का। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मिस्टर लैंग। मुझे कहना है, उसे देखने पर मुझे कहना चाहिए तुम आग से जले हो डैडी। आग से नहीं, मेरा चेहरा उस पूरी तरह से तेजाब से गिर गया था। मतलब जो मेरा चेहरा है वो तेजाब से जला था, एंड जो उसने इसे जला दिया, मतलब जो मेरा चेहरा आग से नहीं जला, इसे तेजाब ने जला दिया है, और यही मेरा चेहरे को खा गया है, और ये मुझे खा गया है। अब ऐसा हुआ है जिससे कि मेरे में कोई बदलाव नहीं हो सकता मिस्टर लैंग। नो, नहीं डैडी। क्या तुम कोई रुचि नहीं है, मतलब क्या तुम्हें कोई रुचि नहीं है मिस्टर लैंग? तुम एक लड़के हो, इस बगीचे में आए हो, बहुत आते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति में रुचि नहीं रखता, और सभी में रुचि रखता हूँ, और हर वस्तु में भगवान की बनाई कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरी रुचि ना हो। और उधर देखो, वो एक दूर वाली जो दीवार के पास तुमने क्या देखा डैडी? कूड़ा मिस्टर लैंग। कूड़ा देखो लड़के, जरा ध्यान से देखो क्या दिखाई देता है डैडी? बस घास और वैसी चीज जैसे जंगली पौधे मिस्टर लैंग। कुछ लोग इन्हें जंगली पौधे कहते हैं, और अगर तुम इन्हें चाहो तो तुम जंगली पौधे का बगीचा कहते हो, और वहाँ हर प्रकार के फूल फल वृक्ष और बूटियाँ। ये जहाँ जंगली पौधे हैं, जहाँ जंगली पौधे उगता है, क्यों किसी के हरे भरे और बढ़ते हुए जंगली पौधों और जैसे फूल, किसी को फूल कहते हैं। कहाँ अंतर है? जीवन उगता है बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। और डैडी, हम एक जैसे नहीं मिस्टर एम। मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो। तुम्हारा चेहरा जला है, मेरी टांग टीन की है। हैं? महत्वहीन बात है कि तुम वहाँ खड़े हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, यही अंतर है। कहाँ और कहाँ अंतर है डैडी? तुम्हारी टांग टीन की क्यों है मिस्टर लैंग? कई वर्ष पहले असल में मेरी टांग का जो धमाके में चली गई, और कुछ बच्चे जो कि लैमी लैम मतलब कि लंगड़ा लैम कहते हैं, ठीक है। और क्या तुमने उन्हें सुना है? और तुम सुन लो लोगों को, ठीक है। मुझे भी परेशानी नहीं, मुझे भी परेशानी है, और जो मुझे कहते हैं लैमी लैम, तो मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है। पर तुम पैंट पहन सकते हो, इसे ढक सकते हो, और किसी को नहीं दिखाओगे। पर ध्यान देना, ये जो घूरने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर एम। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते, अतः वे इसे धक्का जाते मतलब थक जाते हैं।
घूरने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं डैडी, जैसे मेरा चेहरा। मिस्टर एम, जैसे कि जंगली सेब, जंगली पौधे, रेशमी सीढ़ियाँ और मकड़ियाँ, लंबे सूरज की मुखी। डैडी, वस्तुएं। मिस्टर लैम, ये सब तुलनात्मक सौंदर्य और पशु। एंड डैडी, इसका क्या अर्थ होता है? मिस्टर लैम, मुझे तुम बताओ। डैडी सोचता मेरा बोल से। चलिए स्टार्ट। हाँ डैडी, तुम ये मत सोचना कि मुझे लोगों की वह परियों की कहानी पहले नहीं सुनी। डैडी बोलता है कि मैंने परियों की कहानी पहले सुनी है और तुम जो देखते हो ना वैसे नहीं हो, मतलब जैसे तुम दिख रहे हो ना, सॉरी देखते नहीं, जैसे तुम दिखते हो ना वैसे तुम हो नहीं। ये कौन बात बोलता है? डैडी मिस्टर लैम से बोलता है। और सुंदर वो होता है जो सुंदर कार्य होता है, और सुंदर की जो दैवी और पशु और असली रूप है ना वो प्यार करती हैं, मतलब ठीक है। और उनसे, और जब उसे मतलब चुम्मा तो वह सुंदर राजकुमार बन जाता है। मतलब देवी जो होता है ना, दैवकार, ऐसे जो होता है ना, पशु को भी चूमती है, किसी चीज़ को चूमती है तो वो राजकुमार बन जाएगा। और जो है ऐसा चाहता नहीं था, पर जो दैत्यकार पशु बने और रहना अधिक पसंद करता था। मैं बदलूंगा नहीं। मतलब कि वो एक स्टोरी सुनाता है कि तुम ऐसी स्टोरी मत सुनाना कि तुमको भी कोई चुनेगा तो तुम राजकुमार बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कहानी अफवाहें होती हैं, और मेरे को कोई चुनेगा भी तो मैं बदलूंगा नहीं। ये बात जब मिस्टर लैम बोलते हैं, मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, उस तरीके से नहीं, तुम नहीं बदलोगे डैडी। और मुझे कोई नहीं चूमेगा मेरी माँ के सिवा, और वो भी मेरे चेहरे को दूसरी तरफ से चूमती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे चूमे। वो ऐसा करती है क्योंकि ऐसा उसे करना पड़ता है, क्योंकि इसे क्यों पसंद करूं, परवाह ही नहीं, अगर मुझे कोई कभी चूमेगा ही नहीं। मिस्टर लैम, हाँ 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 हाँ, अगर तुम उन्हें कभी नहीं चूम सके तो क्या तुम्हें परवाह होगी? क्या? अरे भैया, लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, लंबे लंबे बाल वाली, बड़ी बड़ी आंखें वाली, वे जो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। डैडी, मुझे चूमना कौन देगा? एक भी नहीं। मिस्टर एम, कौन जाने डैडी, कभी नहीं बदलूंगा। जब मैं आपकी उम्र में हो जाऊंगा तब भी ऐसा ही लगूंगा, और मेरा चेहरा आधा ही होगा। मिस्टर लैम, तुम ऐसे ही रहोगे, पर संसार नहीं। संसार का चेहरा पूरा है, और संसार को देखने के लिए भी लोग हैं। डैडी, क्या आपके विचार में संसार यही है जो पुराना बगीचा? मिस्टर लैम, जब मैं यहाँ हूँ एकमात्र नहीं, वैसे ही जैसे संसार में किसी अन्य स्थान पर। डैडी, क्या आपकी टांग आपको कष्ट देती है? मिस्टर लैम, टीन कष्ट नहीं देती बेटे। डैडी, जब ये निकलती होगी तो क्या निकली, मतलब क्या निकली तो अवश्य। डैडी, मिस्टर लैम बोलते अवश्य। और मिस्टर लैम, कभी कभार, जब तक बरसात में कुछ खास नहीं। अच्छा डैडी, ओ लोग एक और बात भी कहते हैं, उन लोगों की तरफ देखो जो कष्ट में और बहादुरी का सामना करते हैं, और ना तो कभी रोते हैं, ना शिकायत करते हैं, और अपने ऊपर तरस नहीं खाते। मिस्टर एम, मैंने ऐसा नहीं कहा। डैडी, ओहो, और उन लोगों का सोच जो सबसे ज़्यादा परेशान है, और उन लोगों को सोचो कि जो आपसे सबसे ज़्यादा परेशान है। सोचो, आप अंधे हो सकते हैं या बहरा पैदा हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास व्हील चेयर, लंगड़े वाले कुर्सी होती है ना, तो जिंदा रहना पड़ेगा। अगर दिमाग से कमज़ोर होते तो ये लार टपकाते रहते। मिस्टर लैम, ये सच है, तुम जानते हो डैडी, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। आपको पता है, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास आके गुजरी, और मैं एक बस स्टॉप पर था,
वह वहीं किसी एक अन्य औरत के साथ थी और मेरी ओर देखा और वह बोली, बुद्ध बधाई। मैंने सुना उसे, बोली, उसको देखो कैसा भयानक चीज, वो ऐसा चेहरा है जिसे कोई माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, तुम हर चीज को विश्वास करते हो जो सुनते हो? डैडी, ये बड़ा निर्दलीय। मिस्टर लैम, हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ उसके बीच कहा गया है। डैडी, केवल मैंने ये सुना था, मैंने सुना। मिस्टर लैम, क्या आपको एकमात्र चीज जो तुमसे किसी ने सुनी, जो तुम्हारे जीवन में, मतलब कोई ऐसी चीज है जो तुमने किसी के मुंह से सुनी हो, या जो तुमने किसी से सुनी हो, जो तुम्हारे जीवन में हो, ऐसी चीजें? एंड डैडी, ओह नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना है मिस्टर लैम, इसीलिए अब तुम अपने कान बंद रखो। वाओ डैडी, तुम अजीब हो, तुम अजीब बातें करते हो, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे समझ नहीं आते। मिस्टर लैम, मुझे बात करना अच्छा लगता है, साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेट, दरवाज़ा खुला है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही जाओ। हाँ लेकिन, डैडी बोलता, हाँ लेकिन मिस्टर लैम, उन समय सॉरी उन सामने वाले पेड़ों के पीछे मेरे पास एक शहद की मधुमक्खी का छत्ता है, और कुछ लोग उन मधुमक्खियों की आवाज़ सुनकर कहते हैं कि वे भिनभिना रही हैं। और जब आप काफ़ी देर तक उन मक्खियों की आवाज़ सुनते रहोगे तो वो लगेगा कि वो गुनगुनाती हैं, और गुनगुनाने का अर्थ होता है उनका गाना, और मैं उन्हें गाता हुआ सुनता हूँ। मेरी मक्खियाँ हैं डैडी, पर ये जगह मुझे पसंद है क्योंकि मुझे पसंद है। मैं अंदर आ गया और जब मैं दीवार के ऊपर से देखा, मिस्टर एम, अगर तुम मुझे देख लिया होता तो तुम ना आते। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर लैम बोलते, नहीं डैडी, यहाँ मैं प्रवेश होता। मिस्टर लैम, ओह यही कारण नहीं है डैडी, मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता जब वे घूरते हैं, जब मैं उन्हें स्वयं से डरते हुए देखता हूँ। मिस्टर लैम, तुम चाहो तो स्वयं को सदा के लिए एक कमरे में बंद कर सकते हो। एक आदमी था जिसने ऐसा किया, देखो वो डरता था हर चीज़ से, इस संसार के प्रत्येक वस्तु से। क्या आपको पता है कि कोई बस उसे कुचल देगा, उसको लगता था कि मतलब कोई बस उसे कुचल देगी, या कोई व्यक्ति उसके ऊपर से मतलब घातक कीटाणु फेंक देगा, और या तो कोई गधा उसको मतलब मार कर जान ले लेगा, या फिर वो किसी लड़की से प्यार कर बैठता है और वो लड़की उसे छोड़ दे। हो सकता था कि वो मतलब किसी केले के छिलके से फिसल कर गिर जाए, उसे देखने के लिए वो हंस हंस कर मतलब पागल हो जाएंगे लोग। अर्थात उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, अपने बिस्तर पे लेट गया और वहीं पड़ा रहा। जब उसने ऐसा देखा कि सदा के लिए, कुछ समय के लिए, मतलब डैडी बोलता है सदा के लिए, मिस्टर लैम बोलता है कुछ समय के लिए। डैडी, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, दीवार से एक तस्वीर उसके सिर पर गिरी और उसका वहीं पर मृत्यु हो गया। डैडी बहुत हंसता है। मिस्टर लैम, मुझे तुम्हें कुछ समझाना था, तुम समझे? डैडी, पर आप भी, आपकी बातें अजीब लगती हैं, मतलब मुझे आप भी अजीब लगते हो, आपकी बातें भी बहुत ही अजीब लगती हैं। जो लोग रियलिस्टिक बातें करते हैं उनकी बातें अजीब ही लगती हैं लोगों को। दैट्स माय एंड टेल यू स्टार्ट। डैडी, पर मिस्टर एम बोलते, कुछ लोग को अजीब लगती हैं। डैडी, तुम सारे दिन क्या करते हो? मिस्टर एम, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और तुम्हें लगा था कि ये घर खाली है, पर अंदर से ये भरा हुआ था, पड़ा है, और ये किताबों और अन्य वस्तुओं से भरा है, पूरा भरा है। डैडी, पर खिड़कियाँ और पर्दे नहीं है। मिस्टर एम, मुझे पर्दे का शौक नहीं, और चीज़ों को बाहर करना, चीज़ों को अंदर करना, मुझे प्रकाश और अंधकार पसंद है, और खिड़कियाँ ताकि हवा सुनाई देती रहे। डैडी, हाँ मुझे पसंद है, जब वर्षा होती है, मतलब जब बारिश होती है, तब छत पर इसकी आवाज़ सुनाई देना मुझे पसंद है। मिस्टर लैम, तो अभी तुम
स्वयं को नहीं खोया है, मतलब अभी तक तुमने स्वयं को नहीं खोया है। मतलब क्या ऐसा नहीं है, वह पूरी तरह से नहीं है। तुम चीज़ सुनते हो और तुम ध्यान से सुनते हो, मतलब बोलते हैं कि तुमने अपने आप को अभी खोया नहीं है, तुम चीज़ें सुनते हो और ध्यान से सुनते हो। डैडी, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं नीचे, जब मैं वहाँ नहीं होता, और यह कभी करेगा क्या, और मतलब हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा, और इस संसार में ये कैसे रह पाएगा इसकी शक्ल के साथ, और साथ में चेहरा ये निशानों के साथ, और ऐसे लोग बातें करते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती ये सब बातें। ये आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे कि जो चीज़ें लेकर आपके पेरेंट्स लोग भी ये चीज़ें सोचते होंगे कि यार अगर हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा। तो इसमें आई थिंक आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी इसके अंदर है। तो देन आगे स्टार्ट। हे भगवान, मिस्टर लैम बोलते हैं, हे भगवान, लड़के तुम्हारे 2 बाजू हैं, 2 टांग हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, और तुम्हारे पास जुबान और दिमाग है। बाकी सभी लोगों की तरह तुम भी मनचाहे रास्ते पे चलोगे। अगर तुम चाहना अगर तुमको चाहा है, जिसे अपना दिमाग केंद्र करा है, और तुम अपने अन्य सभी काम बेहतर कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 2 आँख नहीं है, 2 बाजू नहीं है, 2 कान नहीं है। तो सपोज डैट आपके पास जब एक पावर मिस होती है तो दूसरी पावर स्ट्रांग हो जाती है। यही मैं कहना चाहती हूँ अन्य उन सभी लोगों से जिनकी कोई ना कोई कमज़ोरी है, कि अगर आपकी एक पावर नहीं है तो दूसरी पावर इंक्रीज कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम सीखने के लिए बने हैं। तो प्लीज़ गाइस, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट चलिए मैं आगे बोलती हूँ। मगर कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अपनी दिमाग, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करो अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डैडी कैसे? मिस्टर लैम, जैसे मैं करता हूँ। डैडी, क्या तुम्हारा कोई मित्र है? मिस्टर लैम, सैकड़ों। डैडी, पर आप इस घर में अकेले रहते हैं, ये घर भी बड़ा है। मिस्टर लैम, हाँ, हर स्थान पर मित्र हैं। अंदर लोग आते हैं और हर आदमी मुझसे जानता है। दरवाजे हमेशा खुला रखता हूँ मैं, और लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, और सर्दी में आग के सामने, और सेब, और बच्चे जो सेब है नाशपाती के लिए आते हैं, और जो टॉफ़ियों के लिए आते हैं, और मैं शहद की टॉफ़ी बनाता हूँ। और कोई भला आदमी कैसे भी चला आता है, और तुम ही तो आए जैसे। मतलब मिस्टर लैम्प के सभी लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं, मगर रियलिटी में उनके साथ कोई नहीं है। ठीक है, मगर उन्होंने अपने आए हुए लोगों का सम्मान किया। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि सभी को रिस्पेक्ट देते हैं वो। ठीक है डैडी, लेकिन मैं कोई किसी का मित्र नहीं हूँ, मतलब मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैंग, अवश्य ही तुम हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं समझूं कि तुम नहीं हो? मिस्टर लैम, इसका महत्व है कि क्या तुम मुझे मित्र बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सारा तथ्यों को लिखकर एक बक्से में भरना होगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मित्र कहूँ सकूँ। डैडी, मेरा ख्याल है नहीं। तो मिस्टर लैम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, चाहो तो, और नहीं यदि ना चाहो तो। मतलब एज यू विश, आपको बताना है तो बताइए, ना बताना ना बताइए। डैडी बोलता है, डैडी वैसे एक डायरेक्ट है, जैसे ये एक डायरेक्ट है, पर मुझे इसे ग्रहण है। डैडी, अगर मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मेरा मेरा मित्र होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी बातें पसंद है। मिस्टर लैम, निश्चित ही। डैडी, शायद मैं ये फिर कभी नहीं आऊँगा, मतलब शायद मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मुझसे फिर कभी नहीं देखोगे, और तब तो मैं मित्र नहीं रह सकता। मिस्टर लैम, क्यों नहीं? डैडी, मैं कैसे हो सकता हूँ? तुम गली में चलते हुए लोगों के आसपास से निकलने पर यहाँ तक कि तुम उसमें बोल सकते हो, परंतु उन्हें दोबारा नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वे तुम्हारे मित्र बन गए। मिस्टर लैम, इसका अर्थ है या नहीं है कि वह शत्रु हो गए? हाँ डैडी, नहीं, बस वे कुछ नहीं, लोग कुछ नहीं,
उसके बाद जवाब नहीं था। उन्होंने सोचा ठीक है, अगर मैं आसपास के जो चलते लोग हैं वो मेरे दोस्त नहीं हो सकते, वो दुश्मन भी तो नहीं है ना। तो कहते हाँ दुश्मन तो नहीं है, तो कह क्या है, कहीं बस लोग हैं। लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, कभी भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। जब ऐसे बोलते हैं वो, तो मिस्टर लैम ऐसा बोलते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ होते हैं, ठीक है। डैडी, कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम, किसी तेजाब की बोतल की अपेक्षा इससे तुम्हें अधिक हानि होगी, और तेजाब तो केवल चेहरा जलाता है। डैडी, केवल? मिस्टर लैम, जैसे कि एक बम मेरी टांग उड़ा दी, और इससे बुरी बात यह है क्या हो सकती है कि तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। डैडी, मेरे घर में आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा अगर वो वहाँ रहता तो इसके लिए बेहतर होता, अस्पताल में जैसे अन्य लोगों के साथ बेहतर अनुभव करता। वो सोचती हैं कि अंधे को केवल दूसरे अंधे के साथ ही रहना चाहिए, बुद्धिमान लड़कों को बुद्धिमान लड़कों के साथ। मिस्टर लैम, वे लोग जिसकी कोई टांग ना हो, वे एक साथ। डैडी, बिल्कुल यही, मतलब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी टांग ना हो, मतलब एक कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। तो डैडी, कम से कम कोई ऐसा आदमी तो ना होगा जो केवल मतलब इसीलिए घूरेगा कि आप उनके जैसे नहीं थे, जब ये सब बातें हो रही होती हैं। तो मिस्टर लैम, अच्छा तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोगों के साथ तुमको रहना चाहिए, ऐसा केवल इसका कारण है कि तुमको दिखाई दे कि तुम कैसे हो। ओह, हर बात अलग है और हर बात समान है, हर बात अलग है और आपने आप में मतलब अपने आप में। डैडी, आप इतना कुछ कैसे समझते हो? मिस्टर लैम, देख कर सुनकर और सोच कर। मिस्टर लैम, दरवाज़ा सदा खुला रहता है। डैडी, पर ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, हर वस्तु जो तुम चाहो वो तुम्हारी है, जो मेरा है वो किसी का भी है। डैडी, तो ये फिर आ सकता हूँ यहाँ पर मैं, चाहो तो?